हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं। 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तक मैं आ गया हूं और लास्ट 2 क्वेश्चंस हमारी अंतिम प्रहार की सीरीज में बचे हैं। लेकिन लास्ट 2 है, इसका ये मतलब नहीं कि इंपॉर्टेंस कम हो जाती है, बल्कि आखिरी 2 की तो इंपॉर्टेंस मेरी नज़र में और भी ज़्यादा ही है। इसमें आखिरी वाले की तो काफ़ी ज़्यादा ही है, क्योंकि 14 क्वेश्चन को मैंने काफ़ी स्ट्रेच करा है, थोड़ा सा बड़ा बनाया है। अभी अपन 13 देख लेते हैं, इसके बाद जस्ट 14 पे जंप मारेंगे। 13 क्वेश्चन कह रहा है बार चार्ट, पाई चार्ट एंड हिस्टोग्राम। देखो, अपन ने रिपोर्ट बनाई, लेकिन रिपोर्ट इजी टू अंडरस्टैंड कब होगी, जब वो उसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। तो यही बोल रहा है कि बार चार्ट, पाई चार्ट एंड हिस्टोग्राम में क्या डिफरेंस है और इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है। ये बेसिक क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में, मतलब ऐसा कह सकते हो कि AKTU में तो 1-2 साल छोड़ के रिपीट होता है, बाकी अदर यूनिवर्सिटी GTU में, बीकानेर में और RTU के अंदर, या देवी अहिल्या में कह देता हूँ, या अदर यूपी की यूनिवर्सिटीज़ में कह देता हूँ मैं, ये क्वेश्चन हर बार लगा देते हैं। वो क्यों लगा देते हैं? क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है, बच्चा लिख ही पाता है। अब पहले तो देखो, बार चार्ट और हिस्टोग्राम में क्या डिफरेंस होता है। केवल इतना डिफरेंस होता है, बार डायग्राम इस तरीके का होगा और हिस्टो डायग्राम में देखना आप, सारी की सारी जो बार्स होती हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। ये एक डिफरेंस होता है, इसके अलावा कोई मेजर डिफरेंस इसके अंदर में नहीं देखने मिलता हिस्ट्रो, ठीक है। और अगर मैं पाई चार्ट की बात करूं तो इस तरीके से अपन को पाई चार्ट देखने को मिल जाता है, 20%, 80%। अब इसका जो बुक के अंदर दिया हुआ है, पहले उसको देख लेते हैं। ये इस तरीके के 3 ग्राफ दिए हुए हैं। देखो, यहाँ पर ऊपर ये पाई चार्ट है, ठीक है। यहाँ पर दिया 33.9% और यहाँ पर 60%, यानी ये पाई चार्ट दिया हुआ है। क्लियर हो गया? पाई चार्ट इस तरीके का है। जब मैं बार डायग्राम पे जा रहा हूँ तो बार डायग्राम इस तरीके का आएगा, यानी कि एक एक्स यहाँ पे रहेगा और वाई यहाँ पे रहेगा, या वाई यहाँ पे कर दो, एक्स यहाँ पे कर दो, वाई यहाँ पे कर दो, ठीक है। बहुत से बच्चों के कन्फ्यूजन होता है, एक्स वाई सर आप ऐसे क्यों लिख देते हो। एक्स वाई केवल एक्सिस के नाम है, देखो, है ना। बुकिश हो गए हम, इसलिए हमेशा एक्स यहाँ पे लिखते हुए आए। छोड़ो ये बातें, हम ए भी लिख सकते हो, बी भी लिख सकते हो, रवि भी लिख सकते हो, सोहन भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, आनंद भी लिख सकते हो। तो ये एक्सिस का नाम है, केवल इस लाइन का नाम है। अपन को डाटा रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर एक डेटा का वेरिएबल लिया है और यहाँ पर उसकी फ्रीक्वेंसी ली गई है। ये बार डायग्राम है। कौन सा डायग्राम है? बार डायग्राम, ठीक है। अगला आ जाते हैं अपन हिस्टो डायग्राम में। हिस्टोग्राम के अंदर अपन किस तरीके का, इस तरीके का। हिस्टो में जितने भी बार्स बने हुए होते हैं वो देखिएगा आप, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये सब जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। और इनके बीच में एक ट्रेंड की आप चाहो तो लाइन बना सकते हो, ट्रेंड लाइन इसको बोल देते हैं। और नहीं भी बनेगा तो भी हिस्टोग्राम ऐसा ही दिखता है, हिस्टोग्राम, ठीक है। क्लियर हो गया ये हिस्टोग्राम। अब तीनों का आपको ग्राफ तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ ज़्यादा इतना परेशान होने वाली बात नहीं। तो बार चार्ट क्या है? कंपेयरिंग कैटेगरी का डाटा को कंपेयर कर सकते हो। 2 कैटेगरी का डाटा, रवि और सोहन, मोहन को कंपेयर करना है तो ये काम आएगा। डिस्क्रीट डेटा को अपन कंपेयर कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी को काउंट कर सकते हैं, है ना। इसका एडवांटेज क्या है? इजी बन जाता है, ठीक है, और सूटेबल होता है डिस्क्रीट सीरीज के अंदर। एडवांटेज क्या है? इनएफिशिएंट होता है, शोइंग ट्रेंड नहीं बता पाता, क्योंकि इसके अंदर ये बार बने हुए होते हैं तो इसके अंदर लाइन नहीं खींची हुई होती बार डायग्राम में। और ओवर क्राउडिंग भी हो जाती है कितनी बार, जब 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स होते हैं तो इसको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, या ज़्यादा ईयर्स के लिए मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा पाई चार्ट कौन सा वाला था? वो गोल तरीके का, ये पाई चार्ट था, ठीक है। तो पाई चार्ट क्या होता है? एक पाई के आकार का चार्ट होता है। एडवांटेज क्या है? विजुअली काफ़ी रिप्रेजेंट करने में इजी होता है, यूजफुल होता है, इजी टू अंडरस्टैंड होता है। लेकिन क्या ये ज़्यादा वेरिएबल बता पाता है? नहीं बता पाता, कंपेयर नहीं कर पाता और डिफरेंट पैरामीटर को सूट नहीं कर पाता। यानी कि अगर 2-3 पैरामीटर हमको चाहिए तो वो नहीं बता पाएगा और अपन एक्यूरेट से कंपेयर नहीं कर पाएंगे। अब हिस्टोग्राम को क्या होता है? ये भी सेम है, जैसे बार डायग्राम में इफेक्टिव ऑफ डिस्प्ले होता है, ये भी इफेक्टिव ऑफ डिस्प्ले होता है। इसके अलावा इजीली डाटा पैटर्न को हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सारी लाइन्स एक दूसरे से जुड़ी हुई है ना, तो अपन ईजिली डाटा पैटर्न को आइडेंटिफाई करते हुए चलते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके की इसमें सारी की सारी लाइन्स जुड़ी हुई होती हैं। अब मैं वापस से बना देता हूँ यहाँ पे छोटा सा, ठीक है। ठीक है, ये इस तरीके का। तो यहाँ पर एक लाइन मैंने बना दी है, तो ये एडवांटेज हो गया। बट यहाँ पर
जो कैन बी लेस, आप कह सकते हो बार चार्ट से ज़्यादा क्राउडेड इसके अंदर नज़र आएगा। और इसके अंदर हम इंटरवल का यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर एक साथ सारी लाइनें जुड़ी हुई होती हैं, यानी क्लास इंटरवल वाली सीरीज़ है, उसको इस प्रोग्राम में यूज़ नहीं किया जाता। बेसिकली ये सबके एडवांटेज ही होते हैं क्योंकि ईजी टू यूज़ होता है, प्रेजेंटेशन ईजी हो जाता है, ईजी टू अंडरस्टैंड हो जाता है। ये तीनों के आप एडवांटेजेस में लिख सकते हो। डिसएडवांटेज में लिखोगे आप कि डेटा की प्रोसेस है, रिगरस है और एक्सपर्ट नॉलेज की आवश्यकता रहती है और बायसनेस हो सकती है और रिसर्चर के इंटेलिजेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। ये 2-3 एक कॉमन है इसके अंदर आपको मैंने एक सबकी एक साथ याद करवा दी है ना, तो बुक का एक निचोड़ दे दिया आपको। ठीक है, तो मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आखिरी क्वेश्चन पे हमला करते हैं। जय हिंद।